मानव कंकाल तंत्र महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दोस्तों नमस्कार, हाजिर हूँ फिर से एक बार कंकाल तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं भाग 1 सामान्य जानकारी 1 से 25 प्रश्नोत्तरों तक। पहला प्रश्न, वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका उत्तर है 206। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका उत्तर है लगभग 270। अगला प्रश्न है, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है ऑस्टियोलॉजी। अगला प्रश्न है, मानव कंकाल को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसका उत्तर है 2, अक्षीय कंकाल और उपांग कंकाल। अगला प्रश्न है, अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका उत्तर है 80। और प्रश्न संख्या 6 है, उपांग कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका उत्तर है 126। प्रश्न संख्या 7, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका उत्तर है फीमर। और अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका उत्तर है स्टेप्स, जो कि कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो इसका उत्तर है मैंडिबल। प्रश्न संख्या 10, हड्डियों का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है शरीर को सहारा और सुरक्षा देना। प्रश्न संख्या 11, अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर है हड्डियों के अंदर। प्रश्न संख्या 12, लाल अस्थि मज्जा का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है रक्त कोशिकाओं का निर्माण। प्रश्न संख्या 13, हड्डियों में कौन सा खनिज प्रमुख होता है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम। प्रश्न संख्या 14, हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका उत्तर है विटामिन डी। प्रश्न संख्या 15, दो हड्डियों को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है लिगामेंट। प्रश्न संख्या 16, हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है टेंडन। प्रश्न संख्या 17, जोड़, जिसे इंग्लिश में जॉइंट कहते हैं, क्या है? तो इसका उत्तर है जहां दो हड्डियां मिलती हैं उसे ज्वाइंट या जोड़ कहते हैं। प्रश्न संख्या 18, स्थिर जोड़ का उदाहरण क्या है? तो इसका उत्तर है खोपड़ी। प्रश्न संख्या 19, चल जोड़ का उदाहरण क्या है? तो इसका उत्तर है घुटना। प्रश्न संख्या 20, कंकाल तंत्र शरीर को क्या प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है आकार। प्रश्न संख्या 21, अस्थि क्षय रोग क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है ऑस्टियोपोरोसिस। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, हड्डी टूटने को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है फ्रैक्चर। प्रश्न संख्या 23, हड्डियों की वृद्धि किस आयु तक होती है? तो इसका उत्तर है लगभग 18 से 25 वर्ष तक। प्रश्न संख्या 24, मानव शरीर की सबसे भारी हड्डी कौन सी है? तो इसका उत्तर है फीमर। प्रश्न संख्या 25, कंकाल तंत्र कितने प्रकार के कार्य करता है? तो इसका उत्तर है सुरक्षा, सहारा और गति। और अब देखते हैं भाग 2, खोपड़ी से संबंधित 26 से 60 प्रश्नोत्तरों तक। तो 26वां प्रश्न है, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका उत्तर है 22 हड्डियां होती हैं हमारी खोपड़ी में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27, क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका उत्तर है 8। प्रश्न संख्या 28, चेहरे की हड्डियां कितनी होती हैं? तो इसका उत्तर है 14। प्रश्न संख्या 29, माथे की हड्डी क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है फ्रंटल बोन। प्रश्न संख्या 30, सिर के पीछे की हड्डी क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीपिटल बोन। प्रश्न संख्या 31, सिर के ऊपर की हड्डियां क्या कहलाती हैं? तो इसका उत्तर है पैराइटल बोन 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32,
कान के पास की हड्डी क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है टेम्पोरल बोन। प्रश्न संख्या 33, खोपड़ी के मध्य भाग की हड्डी कौन सी है? तो इसका उत्तर है स्फेनाइड। प्रश्न संख्या 34, नाक और आँखों के बीच की हड्डी क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है एथमाइड। प्रश्न संख्या 35, ऊपरी जबड़े की हड्डी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है मैक्सिला। प्रश्न संख्या 36, निचले जबड़े की हड्डी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है मैंडिबल। प्रश्न संख्या 37, गाल की हड्डी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है जाइगोमैटिक। अगला प्रश्न है, नाक की हड्डी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है नासल बोन। प्रश्न संख्या 39, आँख के कोने की छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है लैक्रिमल। प्रश्न संख्या 40, मुंह की छत की हड्डी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है प्लेटाइन। प्रश्न संख्या 41, नासिका सेप्टम की हड्डी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है वामर। अगला प्रश्न है, खोपड़ी की हड्डियां किस जोड़ से जुड़ी होती हैं? तो इसका उत्तर है स्यूचर से। अगला प्रश्न है, स्यूचर किस प्रकार का जोड़ है? तो इसका उत्तर है अचल जोड़। प्रश्न संख्या 44, मध्य कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका उत्तर है 3। अगला प्रश्न है, मध्य कान की हड्डियां कौन सी हैं? तो इसका उत्तर है मेलियस, इनकस और स्टेप्स। प्रश्न संख्या 46, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका नाम है स्टेप्स। प्रश्न संख्या 47, खोपड़ी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है मस्तिष्क की सुरक्षा। प्रश्न संख्या 48, खोपड़ी की कुल हड्डियां कितनी होती हैं कान सहित? तो इसका उत्तर है 29। प्रश्न संख्या 49, मैक्सिला कितनी होती हैं? तो इसका उत्तर है 2। प्रश्न संख्या 50, मैंडिबल कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 1। अब देखते हैं 51 से 60 तक खोपड़ी से संबंधित पुनरावृत्ति आधारित तथ्य, सुरक्षा, संरचना, जोड़, कार्य आदि परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भाग 3, रीढ़ की हड्डी 61 से 90। 61वां प्रश्न है, रीढ़ में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो इसका उत्तर है 33। प्रश्न संख्या 62, सर्वाइकल कशेरुकाएं कितनी होती हैं? तो इसका उत्तर है 7। प्रश्न संख्या 63, थोरैसिक कशेरुकाएं कितनी होती हैं? तो इसका उत्तर है 12। प्रश्न संख्या 64, लंबर कशेरुकाएं कितनी होती हैं? तो इसका उत्तर है 5। प्रश्न संख्या 65, सैक्रम कितनी जुड़ी हड्डियों से बना है? तो इसका उत्तर है 5। प्रश्न संख्या 66, कॉक्सिक्स कितनी जुड़ी हड्डियों से बना है? तो इसका उत्तर है 4। प्रश्न संख्या 67, पहली सर्वाइकल कशेरुका क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है एटलस। प्रश्न संख्या 68, दूसरी सर्वाइकल कशेरुका क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है एक्सिस। अब 69 से 90 तक देखते हैं, रीढ़ का कार्य, संरचना, मेरुदंड का महत्व, तंत्रिका, सुरक्षा आदि से जुड़े प्रश्न। भाग 4, वक्ष पिंजरा 91 से 110। 91वां प्रश्न है, कुल पसलियां कितनी होती हैं? तो इसका उत्तर है 12 जोड़ी। प्रश्न संख्या 92, सच्ची पसलियां कितनी होती हैं? तो इसका उत्तर है 7 जोड़ी। प्रश्न संख्या 93, असच्ची पसलियां कितनी होती हैं? तो इसका उत्तर है 3 जोड़ी। प्रश्न संख्या 94, तैरती पसलियां कितनी होती हैं? तो इसका उत्तर है 2 जोड़ी। प्रश्न संख्या 95, छाती का मध्य हड्डी का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है स्टर्नम। अब 96 से 110 तक देखते हैं, वक्ष पिंजरे का कार्य, हृदय व फेफड़ों की सुरक्षा आदि से संबंधित हैं। अब देखते हैं भाग 5, हाथ की हड्डियां 111 से 150 तक। 111, हंसली क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है
क्लेविकल। 112 कंधे की हड्डी क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है स्कैपुला। 113वां प्रश्न, ऊपरी बाह की हड्डी क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है ह्यूमरस। अगला प्रश्न है, अग्रबाहु की दो हड्डियां कौन सी हैं? तो इसका उत्तर है रेडियस और अल्ना। प्रश्न संख्या 115, कलाई की हड्डियां कितनी होती हैं? तो इसका उत्तर है 8, जिसे कार्पल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 116, हथेली की हड्डियां कितनी होती हैं? तो इसका उत्तर है 5, जिसे मेटाकार्पल कहते हैं। प्रश्न संख्या 117, उंगलियों में हड्डियां कितनी होती हैं? तो इसका उत्तर है 14, जिसे फालेंजेस कहते हैं। अब 118 से 150, हाथ की संरचना जोड़ गति से जुड़े प्रश्न। भाग 6, पैर की हड्डियां 151 से 190 तक। 151वां प्रश्न है, जांघ की हड्डी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है फीमर। 152वां प्रश्न है, घुटने की टोपी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है पटेला। 153वां प्रश्न है, पिंडली की मुख्य हड्डी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है टिबिया। 154वां प्रश्न है, दूसरी पिंडली की हड्डी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है फिबुला। 155वां प्रश्न है, टखने की हड्डियां कितनी होती हैं? तो इसका उत्तर है 7, जिसे टार्सल कहते हैं। अगला प्रश्न है 156, पैर के मध्य भाग की हड्डियां इसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है ये 5 होती हैं और इसे कहते हैं मेटाटार्सल। 157, पैर की उंगलियों की हड्डियां कितनी होती हैं? तो ये होती हैं 14। अब देखते हैं 158 से 190 तक, कूल्हा, पेल्विस, जोड़, 4 ढाल से जुड़े प्रश्न। भाग 7, जोड़ और रोग। 191 से 200 तो अगला प्रश्न है 191, बाल एंड सॉकेट जोड़ का उदाहरण क्या है? तो इसका उत्तर है कंधा। 192, हिंज जोड़ का उदाहरण क्या है? तो इसका उत्तर है घुटना। अगला प्रश्न है, पिवट जोड़ का उदाहरण क्या है? तो इसका उत्तर है गर्दन। 194, गठिया किससे संबंधित रोग है? तो इसका उत्तर है जोड़ों से। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर है रिकेट्स। प्रश्न संख्या 196, कैल्शियम की कमी से क्या होता है? तो इसका उत्तर है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 197, हड्डी टूटने को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है फ्रैक्चर। प्रश्न संख्या 198, अस्थि क्षय क्या है? तो इसका उत्तर है ऑस्टियोपोरोसिस। प्रश्न संख्या 199, मेरुदंड का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है तंत्रिकाओं की सुरक्षा। प्रश्न संख्या 200, कंकाल तंत्र का समग्र कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है सुरक्षा, सहारा और गति प्रदान करना।